Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started second part of the 100 dresses and some of the paragraphs we have covered, but a few paragraphs still remain. So students, let's continue the remaining paragraph. At last you have studied, look how she can draw. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं. मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ ना कह सकी. ऑल सी होप्ड, जो वह सोचती थी, वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, कि वे लड़कियां जो हैं मैडी और पैगी वेंडा को ढूंढ लेंगी. सी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो चाहती थी उनको बताना कि उसके लिए वो सॉरी फील करती हैं. किस चीज के लिए? जो उन्होंने उसको चुना. देखिए, दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसको चुना, उसको निशाना बनाया. किस चीज के लिए? कि लड़कियां मिल करके उससे पूछती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ मेनी शूज, इस तरीके का जो प्रश्न करती थी, उसको शर्मिंदा करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी. इसके लिए वो सॉरी कहना चाहती थी. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और पूरा स्कूल जो है उसके प्रति क्या सोच रहा है उसको बताना चाहती थी. कितना विचित्र, देखिए. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट, पूरा स्कूल जो है कितना वंडरफुल फील कर रहा है, कितना वंडरफुल उसको समझता था. देखिए, सी वॉज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, और उसको ये बताएंगे कि कहीं आप मत जाओ. नॉट टू मूव अवे मतलब छोड़ करके मत जाओ, घर को छोड़ करके मत जाओ, कहीं और मत जाओ. एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, हर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगा. सी एंड पेगी, वह और पेगी वुड फाइट एनीबडी, किसी से भी लड़ लेगी. हु वॉज नॉट नाइस, जो उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं दिखाएगा. कहने का मतलब क्या बेटा? पेगी और मैडी किसी से भी लड़ लेंगी अगर कोई भी वेंडा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा. द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां बहुत जल्दबाजी में आगे निकलती हैं. दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उन दोनों की सोच है कि हम अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे. टॉप ऑफ द हिल. आई थिंक दैट इज वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस. एक छोटे से सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए मैडी ने कहा कि आई थिंक, मैं सोचती हूँ, दैट इज वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, कि शायद वही जगह है जहाँ पेट्रोन्स्की परिवार रहता है. विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर, मतलब घास के टुकड़े जो है इधर उधर बिखरे हुए थे, पड़े हुए थे, चिपके हुए थे. एंड देयर, और वहाँ अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, मतलब जो रास्ता था एक जैसे बिल्ली के बच्चे, छोटी बिल्ली, पतली बिल्ली पार कर सकी, उस रास्ते से गुजर सकी, इतना पतला रास्ता था. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड सैबी बट क्लीन, वो घर और उसका आंगन जो छोटा सा था, लिखिए लुक्ड सैबी बट क्लीन, देखिए साफ सुथरा दिखता था. पुराना था लेकिन साफ सुथरा दिखता था. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडास वन ड्रेस, और इसने, इस घर ने क्या किया? मैडी को याद दिलाया. क्या याद दिलाया? देखिए, इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडास वन ड्रेस, इसने मैडी को वेंडा की एक ड्रेस की याद दिला दिया. हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसका धुंधला पड़ा हुआ, जिसका कलर थोड़ा सा हल्का हो गया था, धुंधला पड़ा हुआ वो कॉटन ड्रेस. सैबी बट क्लीन, पुराना था लेकिन साफ सुथरा. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर के आसपास, घर में इधर उधर कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जिससे आप कह सकती हो कि वहां पर कोई रहता था. पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पेगी ने दरवाजे पर खटखटाया. फर्मली ऑन द डोर, तेजी से खटखटाया. बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं था. सी एंड मैडी, वह और मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, जो है चारों तरफ इधर पीछे यार्ड की तरफ जाते हैं. एंड नॉक्ड देयर, वहां पर जाकर के वो लड़कियां खटखटाती हैं.
स्टिल देयर वॉज नो आंसर, वहां से भी कोई आवाज नहीं आती है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब कोई संदेह नहीं था। द पेट्रोन्स्किस वर गॉन, पेट्रोन्स्किस वर गॉन मतलब बेटा पेट्रोन्स्की परिवार में जो लोग थे वो जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब बेटा देखो दिया है, मेक अमेंड्स टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड। कहने का मतलब वो लड़कियां उसको चिढ़ाती थी, अब वो चाहती हैं कुछ अच्छा करके जो उन्होंने बुरा किया उसको वह महसूस कर सके। देखिए हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, कैसे उस चीज की भरपाई कर पाएगी जो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, अब क्या करे। दे टर्न्ड स्लोली, वे धीरे से मुड़ती हैं। एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और फिर अपना रास्ता उस पहाड़ी की तरफ कर लेती हैं, मतलब वहां जाने लगती हैं। वेल एनीवे, चलो कुछ भी हो, सेड पेगी, पेगी ने कहा। सी हैज गॉन नाउ, अब वो जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम कर क्या सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब हम उससे उसके ड्रेस के बारे में पूछ रहे होते थे तो क्या होता था। सी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज, तो उसको अच्छा विचार मिलता था। जब हम उससे पूछते थे कि आपके पास कितनी ड्रेस है तो उससे उसको आइडिया मिलता था फॉर हर ड्राइंग्स, अपनी उस ड्राइंग के लिए। सी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, और अगर उसको आइडिया नहीं मिलता, विचार नहीं मिलता, तो इस कॉन्टेस्ट को वो जीत नहीं पाती। देख लीजिए कि पैगी कैसे आत्मसंतुष्टि में क्या बात कर रही है, देखिए कैसे अपने आप को कंफर्ट कर रही है, सुलैस दे रही है, सांत्वना दे रही है। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने देखिए कैसे इस विचार को बड़ी सावधानी से अपने सिर में कैसे उसको घुमाया। देखिए फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट, अगर कुछ था इसमें, देन देखिए इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो उसको इतना बुरा नहीं लगता। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात्रि जो है, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वह अच्छे ढंग से सो नहीं पाती है। देखिए शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। शी थॉट अबाउट वेंडा, वो वेंडा के बारे में सोचती रही। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और हल्की पड़ गई जो उसकी ड्रेस थी ब्लू कलर वाली, जिसका कलर थोड़ा सा हल्का हो गया था। एंड द लिटिल हाउस, और उसके उस छोटे से घर के बारे में सोचने लगी, सी हैड लिव्ड इन, जिसमें वह रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, और वह उस पिक्चर के बारे में सोचने लगी। दोज 100 ड्रेसेस मेड, जो 100 डिजाइनिंग वो बनाई हुई थी, ग्लोइंग पिक्चर, बिल्कुल ब्राइटनिंग, जो चमकदार, जो 100 डिजाइनिंग थी, अपने आप में एक अनोखी थी, उसके बारे में सोचने लगी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, क्लासरूम में सारी एक कतार में रखी गई थी सारी चीजें। एट लास्ट, अंत में, मैडी सेट अप इन बेड, मैडी जो है बैठ जाती है। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और अपने हाथ से अपने माथे को दबा लेती है। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचती है, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग, और यह बहुत सख्ती से सोच रही थी, सी हैड एवर डन, और शायद इतनी सख्ती से कभी नहीं सोचा था उन्होंने। सी हैड एवर डन, शायद इस तरह की थिंकिंग, इस तरह का चिंतन मनन शायद उन्होंने कभी किया होगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के बाद, देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, अंत में वह जो है एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है। चलिए देखते हैं उसका महत्वपूर्ण जो है कंक्लूजन क्या होता है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, अब वह कभी खामोश नहीं रहेगी। देखिए शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग, अब वह कभी खामोश नहीं रहेगी, चुप नहीं रहेगी, या उसके सामने कुछ हो रहा हो और वह कुछ ना बोले, अब ऐसा संभव नहीं है। देखिए इफ शी एवर हर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन, अगर उसने कभी भी किसी को सुन लिया, एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन, किसी का मजाक उड़ाते हुए, किसी को निशाना बनाते हुए उसने सुना, बिकॉज इसलिए कि दे वर फनी लुकिंग, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, इसलिए कोई किसी को
जो है निशाना बना रहा हो कि वो देखने में थोड़ा सा मजाकिया है, फनी है, या उसका नाम थोड़ा सा विचित्र है, और इस पर अगर कोई किसी को टारगेट बना रहा है तो शी वुड स्पीक अप, वह बोलेगी इवन इफ इट मीन्ट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, और इसके लिए चाहे उसकी पैगी की दोस्ती जो है, पैगी के साथ जो मित्रता है, वो भी खोना क्यों ना पड़े, लेकिन वह अब चुप नहीं रहेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट, अब विद वेंडा के साथ सब कुछ नॉर्मल करने का, सही करने का अब कोई तरीका नहीं है। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब वह किसी को फिर से जो है अब अनहैप्पी नहीं होने देगी, नाराज नहीं होने देगी, उदास वह किसी को नहीं होने देगी। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए। व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, अपने इस व्यवहार के लिए पेगी कौन सा बहाना देती है, वाई और क्यों। What are Maddie's thoughts as they go to Boggin side? मोगी देखिए, What are Maddie's thoughts as they go to Boggin side? मैडी के विचार क्या होते हैं जब वह बोगिन साइड जा रही होती है। Why does Vanda's house remind Maddie of Vanda's blue dress? Why does Vanda's house remind Maddie of Vanda's blue dress? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट द आंसर इफ यू आर रीडिंग द चैप्टर सीरियसली विद कीन इंटरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं बेटा। एक आगे लास्ट में फिर है, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू। चलिए देखते हैं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे के दिन मैडी जो है दोपहर के बाद पैगी के साथ होती है। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की, और वे वेंडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिख रही होती हैं। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, मात्र यह एक मित्रवत पत्र होता है। टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, उस कंटेस्ट के बारे में बताते हुए, एंड टेलिंग वेंडा, और वेंडा को बताते हुए कि सी हैड वन, कि वह कंटेस्ट को जीत गई है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी अच्छी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग, और उसने ये भी पूछा कि जहां आप रह रही हो वो जगह आपको पसंद है, अच्छा लग रहा है। एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उन्होंने ये भी पूछा उस लेटर में कि आपको नए टीचर कैसे लगे, यानी पसंद आए कि नहीं आए। They had meant to say that they were sorry, उनका ये सब कहने का मतलब क्या था, उसके लिए उन्हें दुख है। But ended up with their just writing a friendly letter, लेकिन अंत कर दिया बस मात्र एक मित्रवत जो है फ्रेंडली लेटर लिख करके। The kind they would have written to and good friend, देखिए the kind they would have written to any गुड फ्रेंड, और उसी तरह का लेटर लिखा जिस तरह कोई अपने अच्छे दोस्त को लिखता हो। एंड दे साइंड इट, और उस पर सिग्नेचर किया, क्या सिग्नेचर किया, विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, मतलब प्रेम के स्वरूप, प्रेम दर्शाते हुए, अफेक्शन दिखाते हुए, स्नेह अटैचमेंट दिखाते हुए बहुत सारे सिग्नेचर किए प्रेम दर्शाने वाले। दे मेल्ड द लेटर, उन्होंने लेटर को मेल कर दिया टू बोगिन साइड पर, राइटिंग, और ये लिखते हुए, क्या लिखते हुए बेटा, प्लीज फॉरवर्ड, इसको आगे भेजें ऑन द एनवेलप पर, इस तरीके से उन्होंने लिख दिया। डेज पास्ड, जो है दिन निकल गया, गुजरते गए, डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिडंट कम बैक, पत्र देखिए वापस नहीं आया। डेज पास्ड, दिन बीतते गए, एंड देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं। बट द लेटर डिडंट कम बैक, लेटर भी नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है वेंडा को मिल गया हो पत्र। परहैप्स शी वाज सो हर्ट, क्योंकि शायद वो जो है बहुत हर्ट हो चुकी थी। एंड एंग्री, और गुस्से में थी। शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, और उन्होंने डिसाइड कर रखा हो कि हमें इसका जवाब नहीं देना है। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप इसके लिए जो है किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, दोष नहीं दे सकते।
वीक्स वेंट बाय, सप्ताह निकल गए, एंड स्टिल वेंडा डिडंट आंसर, वेंडा का अभी भी रिस्पॉन्स नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पेगी ने, जिन्होंने सारा गेम शुरू किया था, सारा बिजनेस शुरू किया था। कौन सा बिजनेस बेटा? किसी को शर्मिंदा करना, किसी का मजाक उड़ाने वाला जो खेल था, जो है कितनी ड्रेस है, कितने शूज हैं, ये सब पूछने वाला जो सारा बिजनेस था, सारा खेल था, पेगी अब धीरे धीरे भूलने लगती है। एंड मैडी, और मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट, और मैडी जब रात्रि में सोती है, मेकिंग स्पीचेज, देखिए स्पीचेज, वह बड़बड़ाने लगती है। मेकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा, वेंडा के बारे में बोलती रहती है, बड़बड़ाती है। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, देखिए डिफेंडिंग हर, उसको बचाती है, फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स, भीड़ से, ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की भीड़ से, हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, जो लड़कियां उसका मजाक उड़ाने का प्रयास कर रही होती हैं। ये कहते हुए क्या कहते हो बेटा? हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, कितनी जो है ड्रेस है आपके पास। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और इसके पहले कि वेंडा अपने होठ को सख्ती से जो है मोड़ने, जैसे वो करती थी, अपने होठ को सटा लेती थी, और इसके पहले वो ऐसा करती, द वे शी डिड, जैसा करती थी। बिफोर आंसरिंग मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चिल्ला देती थी, मतलब उसके होठ जैसे सटते थे, जैसे कि वह किया करती थी स्कूल में, उसके ऐसा करने से पहले मैडी चिल्ला देती थी। मैडी क्या कहती थी? मैडी वुड क्राई आउट, स्टॉप, रुकिए। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड, और फिर हर कोई अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता। द वे शी यूज्ड टू फील, जिस तरीके से वह महसूस किया करती थी। Dear students, remaining parts I will cover in next video. Okay, thanks.